आज ज़मीन से जुड़ी एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे हर एक भारतीय को जानना ज़रूरी है। यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को इसके बारे में पता नहीं है। यह जानकारी निजी या सरकारी ज़मीन पर बने आवास को लेकर है और यह आवास किस तरह का मुआवजा दे सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वह भूमि अधिग्रहण से है और इस अधिग्रहण के तहत सरकार क्या क्या लाभ देती है इसके बारे में। क्योंकि किसी राज्य में, किसी देश में, किसी क्षेत्र में औद्योगिक का विकास करना, जब तक उद्योग का विकास नहीं होगा यह संभव नहीं है। उद्योग के विकास के लिए यानी पब्लिक वर्क के लिए जब किसी प्राइवेट कंपनी को या सरकारी कंपनी को अगर ज़मीन की ज़रूरी पड़ती है तो वह ज़मीन के लिए जो है सो भूमि अधिग्रहण नीति अपनाती है। इस भूमि अधिग्रहण नीति में वह निजी और सरकारी दोनों ज़मीन लेती है, पर इस निजी और सरकारी ज़मीन के तहत जितने भी आवास होते हैं, जितने भी खेत होते हैं, जितने भी बागान होते हैं, उसके बारे में क्या क्या लाभ मिलता है, इस वीडियो में हम यही जानकारी लेने वाले हैं। तो मान लीजिए कि पब्लिक वर्क के लिए जैसे कि हाईवे बनाना हो, सड़क बनाना हो, रेलवे पटरी बिछाना हो या फिर विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट लगाना हो, तो ये सब पब्लिक वर्क के लिए है, पब्लिक बेनिफिट के लिए है। तो इसमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें सरकार जो है ज़मीन जो है सो भूमि अधिग्रहण के तहत लेती है। यह भूमि अधिग्रहण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है और यह जब लेती है तो इसके जो नोटिस होता है उसके बीच में रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं उसको यह नोटिस दिया जाता। इस नोटिस के तहत उसे यह सूचना दी जाती है कि अमुक काम के लिए आपका जो इतना क्षेत्र है यह जो है सो सरकार लेने वाली है। इसके लिए आपको इसमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं निजी ज़मीन के बारे में। निजी ज़मीन पर अगर सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो उसके बीच में पड़ने वाले जो भी गांव है उस गांव को हटाना ही होता। इसके लिए सरकार जो है सो उस खेत वाले ज़मीन का मुआवजा, घर वाले ज़मीन का मुआवजा, घर बना है उसकी लागत और उसकी जितने भी आपकी सुख सुविधाएं हैं वो सारी सुख सुविधाएं कराती है। लेकिन इसमें आपको जब तक रीसेटलमेंट कॉलोनी यानी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक आपके आवास को नहीं तोड़ा जाएगा। यानी आपको निजी ज़मीन पर आपके मुआवजा का 2 गुना या 4 गुना तो देगा और उसके बाद उस गांव को हटाने के बाद सरकार दूसरे जगह जो है सो रीसेटलमेंट कॉलोनी यानी व्यवस्था करती है। वह प्रवास जो है सो मतलब सरकार कहीं जगह देख करके वहाँ व्यवस्था करती है जहाँ आपको बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल ये सारी सुख सुविधाएं आपको देती है। तो अगर मान लीजिए आपके निजी ज़मीन का भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो इसके बारे में अगर पूर्ण जानकारी आपको नहीं पता है तो आप RTI लगाकर उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप चलते हैं हम सरकारी ज़मीन पर। आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं या बहुत सारी बस्ती ऐसी भी है जो सरकारी ज़मीन पर बहुत दिनों से आवास बना कर रखी हुई है, लेकिन उस ज़मीन को जब सरकार की ज़रूरी पड़ती है तो उसे ले लेती है। तो हम यह बताएंगे कि जो भी सरकारी ज़मीन पर जो आवास बना हुआ तो उसमें ज़मीन तो वो लेगा ही, साथ ही आपका जो आवास का जो लागत है वो सरकार आपको देगी। ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं देगा पर आपका जो आवास बना हुआ उसको आवास देगा और साथ ही जो वो बस्ती बसी हुई है सरकार दूसरी जगह वह बस्ती फिर बनाएगी यानी पुनर्वास की व्यवस्था फिर करेगी यानी रीसेटलमेंट कॉलोनी करेगी, जिसके तहत आपको सारी सुख सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई जाएगी। पर आपको सरकारी ज़मीन छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी आप घर बनाइए या फिर जो भी काम कीजिए तो यह देख लीजिए कि यह सरकारी ज़मीन है या निजी ज़मीन है। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं मालूम पड़ता है तो आप अपने अंचल के नज़दीक की CO के पास जा कर के आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि यह ज़मीन निजी है या सरकारी है।
तो यह बताने के लिए हम इस वीडियो में यही कहना चाहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि भागलपुर का जो पीरपैंती ब्लॉक है वहाँ पर जो है सो 1020 एकड़ का जो ज़मीन जो 1 रुपये प्रति दर से दिया गया, वहाँ पर इसी तरह का जो है सो रीसेटलमेंट कॉलोनी की व्यवस्था के लिए जो है सो विचार किया जा रहा। तो आप उसको जानना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में जो भी औद्योगिक क्षेत्र विकास होगा तो उसमें अधिक ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका कारण ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। तो यह वीडियो आपको कुछ न कुछ जानकारी दिया होगा। अगर यह जानकारी दिया जरूर होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।